हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नए टेस्ट के माध्यम से। जो बच्चे पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए 5 नंबर का जो मैथ का अर्थमेटिक आएगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस है। देखिएगा, इन क्वेश्चन में आपको रीड करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कोशिश ये रही है कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन आपसे हो जाएं। तो सभी क्वेश्चन को आपको रीड करना है और अपने आप से आंसर लाना है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को रीड करिएगा। एक देखिएगा, गेहूं की कीमत। तो सबसे पहले आपको रीड करना है, गेहूं की कीमत, जो गेहूं का मूल्य कितना बढ़ जाता है? 25% बढ़ जाता है। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति अपने गेहूं का प्रयोग किस अंश में कम करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो वो कहता है एक व्यक्ति है, अपने गेहूं की कीमत, उसके गेहूं की कीमत 25% बढ़ जाती है तो वो अपनी खपत को किस रेशियो में कम करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। बेटा, खर्च उसका ना बढ़े। तो आप बताइए, या तो बच्चा इसको फॉर्मूला लगा सकता है, जो बच्चे आप पढ़ते हैं, तो 100 m/100, यदि वृद्धि हुई है प्लस हो जाएगा और गुणा कितना आ जाएगा? 100 इसका आ जाएगा। तो ये देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का प्रयोग किया जाता है। मगर हमें परसेंटेज नहीं पूछा है, उसने पूछा है किस अंश में भाग करे। अंश का मतलब रेशियो में पूछा है। तो जब परसेंटेज नहीं निकालनी तो 100 का प्रयोग करना नहीं है। तो आप बताइए, वृद्धि कितनी की हुई? 25 की। तो ऊपर 25 रखेंगे और नीचे क्या आएगा? 100 + 25 आपका नीचे आ जाएगा। तो आप बताओ, ऊपर 25 है और नीचे 125 हो जाता है। तो 125 को यदि 25 से काटा जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1/5 किस में आपका आंसर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो आपको ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कमी होती तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं। बेटा, बिना फॉर्मूले के भी सवाल को किया जा सकता है। कभी दोबारा मौका मिला तो पढ़ाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए सबको आंसर लाना है। सबसे पहली बात तो यह है, सवाल को पढ़ना जरूरी है। तो जो बच्चे इसका देखते हैं कितना जल्दी इसका आंसर देंगे, पहले स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था उस जैसा ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला है। वो कहता है 80 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में, इसका मतलब कितने लीटर का मिश्रण है? 80 लीटर का मिश्रण है। तो 80 लीटर का क्या है बेटा? मिश्रण है। तो मिश्रण में आप जानते हैं दूध है और दूध के साथ क्या है? पानी है। अब मुझे बताइएगा सब बच्चे, दूध किस रेशियो में है? 3:2। इसका मतलब दूध यदि 3 है तो पानी कितना है? 2 है। तो आप मुझे बताएंगे कि यदि मैं इसे परसेंटेज बनाना चाहूं तो 3 है 5 में से, गुणा परसेंटेज निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 100 का। तो यहाँ 60% दूध है तो 40% पानी है। ये आपको मैंने कल क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन था जो आपको कराया था, बस उसमें परसेंटेज बदली हुई थी। अब देखूंगा मैं कितने बच्चों ने इसका आंसर किया है। अब उसमें कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए, कल भी आपके सवाल के अंदर यही था। तो वो कहता है इसके अंदर कितना पानी मिलाया जाए। तो मैंने कहा जो चीज मिला रहा है वो 100% क्या है? प्योर है। अब जो बच्चे कल थे क्लास के अंदर वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज मिलाता है उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती है? 100% हो जाती है। तो वो कहता है कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाए। तो पहले कितना था? 3:2 था, अब कितना हो जाए? 2:3 हो जाए। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? दूध की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 40 और पानी की कितनी हो जाएगी? 60। क्योंकि भैया क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है तो पानी की परसेंटेज बढ़ेगी। अब देखिएगा, जो चीज मिलाई जाती है उसका रेशियो हमको लेना होता है। तो आप बताओ यहाँ पर कितना लिया है? पानी लिया है। तो यहाँ पानी कितना है? 40 था और यहाँ पानी कितना है बेटा? 60 है। तो हमको दूध नहीं लेना। आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इधर कितना था? 40 था। तो इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? मैं थोड़ा रफ कर सकता हूं। तो आप बताओ यहाँ पानी कितना परसेंट था? 40 था। और इधर से जो आता है वो 100 आता है और दोनों मिलकर कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। तो सिंपल हो गया। 60 वाला जब तक ये यहाँ पर था तो 100% था, और जब इसके अंदर मिल जाता है तो ये कितने परसेंट हो जाता है? 60। तो ये 100 वाला 60 बन जाता है। तो यहाँ कितना आएगा? 40 आएगा। और यहाँ कितना आएगा बेटा?
20 आ जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है? 1 है। तो आप बताइएगा यहाँ पर ऑलरेडी पहला मिश्रण कितना है? 40 है, 80 है, तो 2 बराबर कितने के? 80 के बराबर। 1 बराबर कितने के? 40 के बराबर। तो 1 बराबर 40, तो एक ही तो मात्रा मिलाई जा रही है, तो 1 बराबर कितने लीटर हो जाएगा? 40 लीटर आपका हो जाएगा। इसका मतलब इसमें पानी कितना मिलाया जाए? 40 लीटर आपका मिलाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, कल ये क्वेश्चन मैंने कल सेम क्वेश्चन ये कराया था, तो आप जिन बच्चों ने ये कल किया होगा तो आज भी आसानी से कर सकते हैं। कोशिश करिएगा 100% सही होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। आज की जो क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। यदि आप पैट का पेपर दे जा रहे तो आप इनको करके जरूर जाना बेटा। अब मुझे बताइए कितने बच्चे इस सवाल का आंसर दे पाएंगे बेटा? अब मुझे बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप हर व्यक्ति कर सकता है। पहले सवाल को रीड करिएगा। एक निश्चित वस्तु को बेटा, एक निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर, इसका मतलब कोई वस्तु बिकी है तो इसके साथ लाभ होता है या हानि होता है बेटा? तो यहाँ कितने % का लाभ हुआ? 40% का लाभ हुआ। मगर आप ये जानते हैं पहले वस्तु खरीदी जाती है और उसके बाद बेची जाती है। अब बेच वो ज्यादा पे भी जा सकती है और वो बेकी कम पे भी जा सकती है। अब जब कम पे बिकेगी उसको हानि हो जाती है और वो ज्यादा की बिकेगी तो उसको लाभ हो जाता है। मैंने काफी बार इसको पढ़ाने की कोशिश करी है आपको बेटा। अब देखिएगा तो वो कहता है 40% का लाभ कमाता है। इसका मतलब वो वस्तु लाभ पर बिकी है कितने %? 40% के लाभ पर बिकी है। तो पहले वस्तु बिकी नहीं, पहले खरीदी गई है। तो आप कह सकते हैं यदि वह उस वस्तु को दुगनी मूल्य पर बेचे तो बेटा वस्तु वही है तो पहले 40% का लाभ हुआ। तो मान लीजिएगा वस्तु कितने की थी? 100 रुपए की, और 100 से कितने रुपए का फायदा हुआ है? 40 का। तो इसका मतलब वो कितने में जा चुकी है? 40 रुपए में, 140 रुपए में जा चुकी है। अब वो क्या कहता है? वस्तु वही है, यदि वह उसी वस्तु को, जो वस्तु पहले है उसको वो दुगनी कीमत पर बेचे तो बेटा वस्तु वही है 100 रुपए वाली वस्तु, मगर उस वाली वस्तु को वो दुगनी कीमत पर बेचे तो इसका मतलब वो वस्तु कितने की बेचना चाहता है? 280 रुपए की। आज भी वस्तु वो 100 रुपए की है, मगर उस वस्तु को आज भी वो 280 रुपए में बेचना चाहता है। तो आपसे कहता है लाभ कितना हो जाएगा? तो आप मुझे बताइए 100 मेरा था और इसमें 180 और मिल गया, तो वस्तु तो मेरी अब भी 100 रुपए की है, मगर आज वो कितने की जाती है? 180 रुपए अधिक में जाती है। तो आप कहेंगे 180 रुपए लाभ हुआ और कितने पर? 100 पर। और जो चीज 100 पर हो वही तो परसेंटेज होती है, मगर फिर भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 180%। देखते हैं कितने बच्चे इसका 180% इसका आंसर मारेंगे बेटा। तो आप देखिएगा यहाँ 280 नहीं आएगा, उसने पूछा लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए पहले कितने की थी? कितने की थी बेटा? 180 की थी, तो 140 की थी, अब वो कितने की होगी? 280। बस बच्चा गलती क्या करेगा? देखकर आंसर 280 मार देगा, मगर उसने पूछा है लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो लाभ परसेंटेज बेटा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय से कितना बढ़ा? 180 बढ़ा, तो 100 से तो आपका परसेंटेज 180 आ जाएगा। अब ये सवाल मैं आपका चेक करूंगा कितने बच्चों ने इसको सही किया है बेटा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो कहता है किसी वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपए का अधिक प्राप्त होते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बेटा। एक बात बताओ, पहले वस्तु खरीदी जाती है, यदि वो खरीदने के बाद या तो ज्यादा की बिकी तो उसको हम लाभ कहते हैं, और वो कम की बिकी तो उसको हम हानि कहते हैं। मगर यहाँ पे भी वस्तु बिक चुकी है और यहाँ पे वस्तु बिक चुकी है, इसको हम लाभ कह दिए, इसको हम हानि कह दिए। अब मुझे बताएंगे आप सब बच्चे कि इसमें आपको देखिएगा, अब मैं आपसे कहता कितने % हानि पर गई है? 11% हानि पर गई है, और लाभ कितने का हुआ? 7% का लाभ हुआ। तो अब तुमसे क्या कहता है? रीडिंग पावर बहुत मेन होती है क्वेश्चन को पढ़ने का बेटा। आपसे मैं कहता 11% के बदले, इसका मतलब पहले 11% हो चुका है, वो 11% के बदले 7% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 720 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो आप मुझे बताइए, यदि जो वस्तु 11% की थी हानि पर जा चुकी है, अब उसको वो बेचता कितने पर है? 7% का फायदा होता है। तो ये वाली वस्तु भी लाभ पर गई होगी, फिर बेटा 0 पर गई होगी, फिर लाभ पर गई होगी। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने % का है?
है तो आप कहेंगे 18% का अंतर है। मगर मुझे 18% ज्यादा मिला, मगर सवाल वाला कहता है 720 रुपए का ज्यादा लाभ हुआ, तो 18% कितने के बराबर? 720 के। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं 100% क्या होता है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो आप बताइए 18 चौक 72 होता है, 1% का मान क्या हो गया? 40 हो गया। तो आप कहेंगे 1% 40 के बराबर है, तो मुझे क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य कितने % के बराबर होता है? तो 100 से गुणा इधर करेंगे तो 100 से गुणा इधर करेंगे, तो सीधा सीधा आंसर दिखता है, कितना आएगा? 40। आपका कितना जाएगा? 4000। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन भारी है जो आप कर नहीं सकते? बस जिसने बेटा रीड कर लिया होगा वो कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप कहीं भी आ सकता है ये सवाल भैया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब एक बात बताइए बेटा, ये क्वेश्चन आया और जो बच्चा इस सवाल को गलत कर दे तो भैया आप मान के चलेगा उसने कहीं ना कहीं पढ़ने में गलती की है। अब सवाल कहता है बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने एक दूसरे को भेंट दी। बेटा आप सवाल पढ़िए, बच्चों की एक पार्टी में, नंबर सिस्टम में कहीं पूछा जा सकता है, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक को बेटा एक भेंट दी जाती है, प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। तो इसका मतलब मैं बर्थडे पार्टी में गया तो मैंने किसी को दिया और किसी ने मुझको दिया, तो आपसे कह सकता है तो कुल कितने उपहार बटे? बेटा 132 उपहार दिए गए, तो बालकों की संख्या बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखता है आंसर कितना आना चाहिए। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लगा सकते हैं n माइनस के 1 n-1। इसका मतलब ये उपहारों की संख्या है जितनी दी जाती है, और यह कितना आएगा? 132 आएगा। इसका मतलब ये क्या है? एक व्यक्ति सबको उपहार देता है तो उसके पास कितना उपहार कमाएगा? एक उपहार कमाएगा। जैसे हाथ मिलाने का सवाल होता है वो भी इसी थ्योरी से किया जा सकता है। तो आप बताइए 132 है, तो एक संख्या n है और एक संख्या n से एक कम है, तो आपने ये पढ़ा होगा 132 किसका फैक्टोरियल होता है? 12 गुणा 11 का। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं 12 गुणा 11 कितने के बराबर होता है? 132 के बराबर होता है। तो 12 गुणा 12 की गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। और यहाँ n माइनस के कितना है? n माइनस के 1। इसका मतलब पहले 12 हो तो एक कम हो जाए तो कितना होगा? 11 होगा। सीधा दिखता है n की वैल्यू कितनी है आपकी? 12। इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन तो आते हैं जिसमें बच्चा गलतियां कर लेता है। और अभी जो पेपर हुआ था लेखपाल में, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला था, उसमें हाथ मिलाने का था, इसमें उपहार देने का है। तो सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ कितना क्वेश्चन का आंसर आएगा? 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखता हूं मैं कितने बच्चे अगला क्वेश्चन अपने आप से लाएंगे, सबको आंसर देखा जाएगा। देखते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेंगे बेटा। ठीक है, देखिएगा, रीड करिएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता है? ये लेखपाल के लिए जो आपका पेपर है जो 15 और 16 में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आगे देखिएगा, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले क्या थी? एक संख्या थी बेटा। अब संख्या कुछ भी हो सकती है, तो एक संख्या को पहले कितना घटाया गया? तो कितना घटाया गया? 20। अब वो कहता है 20 घट गई, फिर क्या करा जाता है उसको? फिर 20 बढ़ा दिया जाता है। कितना %? 20% बढ़ा दिया जाता है। ये घटाएगी और ये बढ़ाएगी। तो आपने माना संख्या क्या थी? 100 थी। 100 का कितना घटाया गया? 20। तो बेटा 100 का 20% कितना होता है? 20 कम कर दिया गया। तो इसका मतलब वो संख्या आप कितने के बराबर होगी? 80 के बराबर हो चुकी है। अब कहता है फिर इसको कितना बढ़ा दिया जाए? अब 80 को बढ़ाएगा, फिर 100 को नहीं बेटा। तो क्योंकि अब 80 को कितना %? तो 80 का 20% कितना होता है बेटा? आप जानते हैं 16। इसका मतलब क्या है? 16 अब बढ़ जाता है तो फिर कितनी हो जाती है? 96 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? पहले 100 थी, फिर घटी, फिर बढ़ी। तो वो क्या कहता है? आगे देखिएगा, यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है बेटा? 48 कम है। तो मेरी प्राप्त संख्या कितनी है? 96। मतलब वास्तविक कितनी थी बेटा? 100 थी। तो 100 से कितना कम है? 96 कम है। तो आप 100 से 96 हो जाती तो 4 कम है। मेरे हिसाब से 4 कम है। सवाल के अंदर कितना आपका है? 48 है। तो आप कह सकते हैं 4 बराबर 48 के, तो 1 बराबर कितना आएगा? 12 आएगा। तो एक वैल्यू 12 है, तो संख्या कितनी मान के चला था? 100। तो 100 का मान कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर 1200 होगा। ये क्वेश्चन में सबका चेकआउट करूंगा कि कितने बच्चों का इसका आंसर 1200 था बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
बहुत बच्चे बहुत सही करेक्ट आंसर देते हैं बेटा, बहुत ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो अब ये देखिएगा, आप एक बात बताएं तुमसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर इसको गलत करेंगे और इसको बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। औसत का एक सवाल आएगा पैट के अंदर, ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, उसने कहा 22 संख्याओं का औसत। देखिए 22 संख्याओं का क्या का औसत बेटा, औसत जो होता है, पहले इसका मतलब समझिएगा बेटा। औसत जो होता है वो सब मिलकर बनाते हैं। 22 के 22 ने एक औसत बनाया, वो कितना आया, 19 आया। तो औसत का मतलब ये होता है कि सब ने मिलकर 19 बनाया। इसके अंदर ऐसा नहीं सब 19 के थे, कोई 19 से बड़ा था, कोई 19 से छोटा था, सब ने मिलकर 19 बनाया। अब जैसे ही औसत निकाला, अब 2 लड़के कहने लगे सर हमको तो जाना है, 2 संख्या कहने लगे हमको जाना है। तो ये क्या सोचता है, यार अभी तो औसत निकाला है, सब ने मिलकर 19 बनाया और अभी 2 संख्या छोड़ के जाना चाहती हैं। तो एक संख्या कितना जाना चाहती है, 23 सॉरी, और दूसरी कितनी 11 सॉरी, पहली 23 जाती है और 11। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आपको पूछा जाएगा और ओरल सवाल है। कितने बच्चे इसका आंसर देख कर आंसर मार सकते हैं, कितना आएगा। अब देखिएगा, तो ये भैया संख्या कहती है अरे भाई मत जा यार, औसत हमारा बिगड़ जाएगा। तो मगर संख्या तो जाना चाहती है, इसका मतलब 2 संख्या जाना चाहती है। तो ये 23 जाना चाहती है और ये 21 जाना चाहती है। मगर आपने पढ़ा है औसत के बराबर कोई आए या औसत के बराबर कोई जाए तो कोई भी सवाल पर फर्क नहीं पड़ता। मगर ये कितना जाना चाहती है, 23 की, और ये कितना 21 की, तो आप सॉरी 11 की, तो 23 और 11, तो ये क्या सोचता है यार, ये तो 23 जाती है, अरे 11 जा रही, औसत के बराबर तो नहीं जा रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसका मतलब क्या है, ये 19 से कितना ज्यादा लेकर जाना चाहती है, 4 ज्यादा लेकर यार, 19 जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास 4 की ज्यादा की है। अब ये कितना कम लेकर जा रहा है, कितना कम लेकर जा रहा है, 8 कम। तो ये कहता 4 वाले से 4 मुझे दे दे। इसका मतलब क्या है, ये 4 और दे के जा रहा है नीचे को बैठो। तो बेटा ये जब 4 कम लेकर जा रहा है तो इसका मतलब 4 वापस दे के जा रहा है। कितनी संख्याओं को, क्योंकि जब 2 संख्या चली जाएंगी तो संख्या कितनी बचेंगे, 20 बचेंगे। इसका मतलब 4 वापस आया है कितनी संख्या के पास, 20 के पास। इसका मतलब हर संख्या के पास कितना जाएगा, 1/5। 1/5 का मतलब 0.20 जाएगा। और जब हर संख्या के पास वापस 0.20 जाएगा तो पहला ऑलरेडी कितना औसत था, 19 था, तो अब कितना हो जाएगा, 19.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जितने बच्चों ने इसको देखकर आंसर मारा है, मैं देखूंगा बेटा इस सवाल का आंसर कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर और ओरल दिया है, क्योंकि ये सवाल बहुत सिंपल है, आएगा जरूर बेटा, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर, बस के हिसाब से गलत मत करना। यदि आप गलत करेंगे तो भैया 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि ये एवरेज का क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन और है इस सीट के अंदर, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पिछली बार पैट में आया था। अब देखिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर कितने % का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। अब यदि उसी वस्तु को वह आधे मूल्य पर बेचता है तो उसका हानि % क्या। बहुत आसान सवाल है, मगर मैंने आपसे कहा था जब भी कोई वस्तु बिकती है तो उसके साथ लाभ या हानि लिखा होता है। तो आप मुझे बताइए, वस्तु पहले बिकती नहीं है, पहले वस्तु खरीदी जाती है। तो खरीदने पर बेटा, अब खरीदने के बाद वो बिकेगी या लाभ पर बिकेगी या हानि पर बिकेगी, तो वस्तु बिक जाती है। मगर सवाल में साफ साफ दे रखा है बिकी कितने की है, 20% के लाभ पर वो बिक जाती है। कितने, सॉरी 25% के लाभ पर बिक जाती है। तो आप मुझे बताइए 25% के लाभ पर गई है, मगर वो पहले वस्तु खरीदी जाती है, जब भी तो 25% का लाभ होगा, क्योंकि वस्तु जब तक खरीदी नहीं जाएगी वो वस्तु बेची नहीं जाएगी। अब वो कहता है, तो मान लो वस्तु कितने रुपए की खरीदी, 100 रुपए की, और उस पर कितने % का लाभ हुआ, 25% का। तो 25 का लाभ हुआ 100 पर, तो इसका मतलब वो वस्तु बिकी कितने की है, 125 की। तो 125 रुपए क्या है विक्रय मूल्य, 100 रुपए क्या है उसका क्रय मूल्य है। अब उसने कहा उसी वस्तु को उसके आधे मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब जो वस्तु 125 की जा रही है उसके आधे मूल्य पर बेचा जाता है। तो आप कहेंगे आधा करेंगे तो 62,
देखिएगा आधा करेंगे तो 62.5 इसका मतलब वो वस्तु, अब जो वस्तु पहली वाली है वो अब कितने में बिक रही है बेटा, 62.5 में बिकती है। तो वो कितने की थी वस्तु, रियल में वस्तु नहीं बदली है, वस्तु वही है मगर उसका विक्रय मूल्य बदला है। पहले जाती थी 125 की तो लाभ कितना हो जाता था, 25%। अब वही वस्तु आधे मूल्य पर बिकती है तो 62.5 में बिकती है, तो 100 की वस्तु 62.5 पर जाएगी तो हानि कितनी होगी बताइएगा, 37 पॉइंट कितना आएगा, 37.5। और 100 पर जो हो वही तो 100% होता है बेटा। तो आप कहेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 37.5 इसका करेक्ट आंसर। भारी नहीं है, अब इसकी लेंथ से सवाल को मत देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना इसको कर पाएंगे। मैं चेकआउट करूंगा बेटा सबका आंसर। देखिए अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपका आता है। सवाल रीड करिएगा भैया, इस सवाल को जब बच्चे जो रीड करेंगे वो उसका आंसर सही लाएंगे। सवाल ने क्या कहा, नो क्रमागत संख्या, सबसे पहली बात होती है क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार। अब नो की नो लगातार, लगातार कहां से पता नहीं है मगर लगातार है। लगातार का मतलब ये नहीं एक से स्टार्ट हो, लगातार का मतलब 50 हो रही तो 50 की लगातार क्या होगी, 51, फिर 52, फिर 53, तो जहां से भी है वो लगातार है। अब उसने कहा लगातार संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। कितनी लगातार संख्या है, 9। इसका मतलब कहां से स्टार्ट हुई नहीं पता मगर ये सारी लगातार है। तो लगातार संख्या का औसत आप जानते हैं, बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो ये लगातार संख्या है, लगातार संख्या का औसत क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है, चाहे वो सम संख्या के साथ हो चाहे विषम संख्या के साथ हो। यहाँ संख्या कितनी थी बेटा, 9 थी, तो 9 के बीच में कौन सा आता है, 4 इधर 4 इधर, तो इसका मतलब ये बीच वाली संख्या कितनी होनी चाहिए, 37। तो तुम्हें आगे जाना है तो बढ़ा दो, पीछे जाना है घटा दो। और क्रमागत का मतलब बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का। तो उसने पूछा छोटी संख्या क्या होगी, तो बेटा एक बात बताओ, इससे छोटा क्या होगा, 1 का अंतर रखना, 36 होगा, फिर इससे छोटा क्या होगा, 35 होगा, फिर क्या होगा, 34 होगा, और लास्ट में क्या आएगा, 33 होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, इसका 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करे होंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे बेटा। सवाल अगला है, सबको करना है बेटा, सबको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए पढ़िए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 1050 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को, तो मैंने आपको बार बार बताता हूं जब भी विक्रय मूल्य आता है बेचने की बात आती है तो यहां पर लाभ होगा या हानि वो उसके साथ लिखा होगा। तो यहां 50% का क्या हो चुका है, लाभ, क्योंकि ये शब्द आता है तो ये जरूर आता है, ये लाभ होगा या हानि होगी। तो आपसे कहता है 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं। आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या आता है, वस्तु का विक्रय मूल्य आता है। क्या आता है, वस्तु का विक्रय मूल्य आता है। अब मुझे बताइए, सॉरी क्रय मूल्य, तो पहले वस्तु खरीदी जाती है, उसके बाद क्या होती है, वस्तु बेची जाती है। तो बेटा वो बिक ज्यादा की भी सकती है और वो कम की सकती है। तो वस्तु इधर भी बिकी है और ये वस्तु इधर भी बिकी है, मगर पहले वस्तु क्या करी जाती है, खरीदी जाती है। अब उसने कहा वस्तु 1050 की बेचने पर एक दुकानदार को 50% का लाभ होता है। इसका मतलब लाभ हो चुका है कितने परसेंट का, 50% का। तो वस्तु का परसेंटेज, क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। अब 100 से वो कितना परसेंट ज्यादा पर जा चुकी है, 50% ज्यादा पर जा चुकी है। इसका मतलब 50 बोलोगे तो वो लाभ है, मगर 50% बोलोगे किसके साथ, 100 के, तो इसका मतलब वो वस्तु बिक चुकी है। विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपए, मगर आप जब 50 बोलते हो तो वो केवल क्या है, लाभ है। आप मुझसे कहता है सवाल वाला, अब मुझे लाभ कितना कमाना है, 20% कमाना है। इसका मतलब मैं 100 से तो ऊपर जाना चाहता हूं, मगर कितने परसेंट जाना चाहता हूं, 20%। इसका मतलब मैं 20% ज्यादा जाना चाहता हूं और आपसे लाभ नहीं पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है। तो इसका मतलब वो आपको 120 की वैल्यू निकलवाना चाहता है और किसकी वैल्यू दी है, 150 की दी है। और ये मैं आपको पहले क्वेश्चन करा चुका हूं। तो जिसका मान निकालना है वो ऊपर आता है और जिसका मान दिया है वो नीचे आता है बेटा। अब बताइए तो रेट कितना था, एक ही वस्तु थी बेटा, कितने रुपए की, 1050 की। तो 1050 यहाँ रख दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 0 से 0 काटा। अब देखिए काट सकते हैं बेटा, 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे
15, 3 पंजे 15। अब इसे 15 से भी काट सकते थे बेटा, 5 से इसको काटिए बेटा, 5 दूनी 10 और 5 का ना 5 0। और जब इसकी गुणा करेंगे तो आपको साफ साफ दिखता है कितना आना चाहिए, 884, क्योंकि 21 गुणा बटा 4 के करेंगे तो आपका आएगा 840, इसका करेक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कितने बच्चों ने सवाल किया। मैंने जब भी लाभाने की बात करी, इस सवाल की बात जरूर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार भी आपके जब पैट का पेपर हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन मिला था। अब जो बच्चे इसको सही करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाएंगे। एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है, इसका मतलब कोई वस्तु थी 30% कम हो जाती है, तो इसका मतलब कीमत जो हुई है बेटा कम हुई है। तो कीमत 30% क्या हुई है, कम हुई है। तो कम हुई है 30%, तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसका मतलब कीमत यदि 10 रुपए की थी तो आज 3 कम हो गई तो कितने की होगी, 7 रुपए की। इसका मतलब वो वस्तु 10 रुपए की थी, आज वो वस्तु 7 की जाने लगी, तो कीमत कितने परसेंट कम होगी, 30% कम होगी बेटा। अब आगे आता है खपत की बात करते हैं बेटा। खपत का मतलब जो उसका खर्च था या खाने का बेटा, वो 40% बढ़ जाता है। इसका मतलब खपत कितने परसेंट बढ़ी है, 40%। तो 40% का परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 जाएगा, 2 से, तो ऊपर 2 और नीचे 5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु अब पहले 5 खाता था, अब कितना खाने लगा, 7। अब देखिएगा, अब उसने क्या पूछा, उसके खर्च में, इसका मतलब क्या है बेटा, कीमत कितनी थी 10 रुपए और खर्च कितना होता था 5, तो टोटल देखिए खपत कितनी थी 5, तो खर्च कितना होगा बेटा उसका 50। कीमत कितनी थी 7 और उसकी खपत कितनी थी 7, तो 7 सत्ते 49। इसका मतलब खर्च कितना हो रहा है 49 रुपए। तो पहले खर्च कितना था 50 रुपए, आज कितना है 49। तो बेटा कितना कम हुआ, 1 कम, किससे, 50 से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं बेटा, 100 से। तो आप बताइए 2% की, अब देखिए 2% की कमी भी है, 2% की वृद्धि भी है, तो आप मुझे बताइए उसके खर्च में कमी हुई या वृद्धि हुई। तो आपको सीधा सीधा आंसर मानना है। जल्दबाजी करेंगे तो बेटा गलती होने के चांस हो सकते हैं, मगर ऐसे सवाल को गलत करोगे तो बेटा 1 नंबर का अफसोस रहेगा आपको। तो ये क्वेश्चन है आपको बड़ा सिंपल था, कर सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, आपको सबको करना है क्वेश्चन अगला। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर मारेंगे। एक कैंप में 150 यात्री के लिए 32 दिन का भोजन है, जो मैं कल भी कराया था। अब एक बात बताओ, एक कैंप है बेटा, ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो आप मुझे बताइए 150 आदमी है, ये भोजन है। अब ये भोजन कितने दिन का है, 150 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन है, 32 दिन का। इसका मतलब ये 150 व्यक्ति इस 32 दिन में इस भोजन को खा सकते हैं। मगर हुआ क्या, ये 150 व्यक्ति बेटा कितने दिन तक खाते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा उसने कहा 20 दिन बाद। इसका मतलब ये 150 व्यक्ति ने कै दिन तक खा चुके हैं बेटा, 20 दिन तक खा चुके हैं। 20 दिन बाद क्या होता है, कितने व्यक्ति और आ जाते हैं, ओनली 150 थे ही, और कितने और आ जाते हैं आपके बेटा 30 और आ जाते हैं। इसका मतलब व्यक्ति कितना हो गए 180। अब एक बात बताओ, पहले तो ये पता होना चाहिए 150 दिन में, सॉरी 20 दिन में कितना खाया गया होगा। तो आपके मन में क्या है, जो खाया गया वो तो ही खाएगा, जो बचा है वो तो खाया जाएगा। अब आपके मन में क्या आएगा, यार 150 व्यक्ति थोड़े दिन और रुक जाते, क्योंकि 20 दिन तक तो खा चुके थे, कितने दिन और रुक जाते, क्योंकि 32 दिन में कंप्लीट होना, तो 150 व्यक्ति कितने दिन और रुक जाते, आप कहते 12 दिन और रुक जाते। इसका मतलब 150 व्यक्ति 12 दिन में उसको काम को कर सकते थे, जो बचा हुआ है भैया। तो आप कह सकते हैं 150 व्यक्ति उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आज तो मेरे पास कितने व्यक्ति हैं बेटा 180, उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यही तो कहना चाहता है। कितने दिन में खा सकते हैं, तो 0 से 0 काटा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 3 से काटी बेटा, 3 पंजे 15 और यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, 5 दूनी 10। इसका मतलब बचा हुआ काम जो 180 व्यक्ति करते हैं या बचा हुआ भोजन कितने दिन में खा सकते हैं, 10 दिन में खा सकते हैं। मगर ये खाते तो ये कितने दिन में खाते हैं, 12 दिन में। तो आपसे पूछा है 30 यात्री और आ जाते हैं, तो वो बचा हुआ या बचा हुआ भोजन कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 10 दिन। यदि ये ना आते तो कितने दिन में खत्म होता, 12 दिन में खत्म होता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको बेटा एग्जाम में कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम में पूछा जाता है और ये टाइम एंड वर्क में भी पूछा जाता है। तो जो बच्चा सोचना चाहे, जहां आप सोचना चाहे उसको कर सकता है। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत बार कराया है।
एक बस किसी स्थान पर बिना रुके, इसका मतलब क्या होता है, कोई बस है बिना रुके, इस कहीं भी बीच में रुकती नहीं है, तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 45। तो इसको एक साथ बोलोगे, इसका मतलब बस की चाल कितनी है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर है। अब मान लो बस रुक रुक के जाती है, रुक रुक का मतलब क्या है, थोड़ी दूर चली फिर रुक गई, फिर थोड़ी दूर चली फिर रुक गई, फिर थोड़ी दूर चली रुक, तो रुकते रुकते जाती है तो उसकी चाल घट जाती है। इसका मतलब वो 1 घंटे में आज कितना जा पाती है, 36 किलोमीटर जाती है। तो बेटा ओरिजिनल चाल कितनी थी, 45। तो 45 से कितनी दूरी कम चलती है, तो आप कहेंगे 45 से 36 घटाएंगे, इसका मतलब 9 किलोमीटर कम चल पाती है। कितनी चाल से, क्योंकि ओरिजिनल चाल से ही तो कम हुई है बेटा। तो ओरिजिनल चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो आएगा 1/5 घंटे। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में वो 1/5 घंटे रुक जाती है। मगर आपसे पूछा है 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो आप इसको मिनट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है बेटा, तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 12 मिनट आएगा। तो ये किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ाया है, और इसको एक बार रीड करना अपने आप से ध्यानपूर्वक, गलती नहीं होगी। इसकी सवाल की लंबाई देखकर मत डरना, क्योंकि बेटा ये फॉन्ट बड़ा है, सवाल बड़ा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार मैं करा चुका हूं इसको भी। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और करना जरूरी है। एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 हैं। इसका मतलब क्या है, 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज हो गए। इसका मतलब 68 लेने थे। ये क्वेश्चन पैट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। एक छात्र के अंक 68 की जगह, इसका मतलब कितना था, 68 लेना था, मगर इसकी बजाय उसके अंक कितने लिए गए, कितने लिए गए, 88। इसका मतलब जो जोड़ हुआ है वो होना कितने से चाहिए था, 88 से, मगर जुड़ कितने गए, सॉरी होना था 68 से, लिया कितना गया, 88। तो कितने अंक ज्यादा जुड़े हैं, 20 अंक ज्यादा जुड़े हैं। इसका मतलब जो आपके अंक जुड़े हुए हैं तो 20 अंक ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो कहता है दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा का औसत कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी। यदि किसी बच्चे ने ये सवाल गलत कर दिया, एक बात बताओ, आप ही हो, आप सोचना, एक अंक थे 68 और लिए गए 88, कितने लिए गए, 88। इसका मतलब हमारे जोड़ में कितना ज्यादा हुआ है, 20 ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये 20 सबके पास ज्यादा गया होगा, क्योंकि औसत अकेले के पास नहीं जाता है। तो 20 सबके पास गया, तो सबके पास का मतलब थोड़ा थोड़ा गया होगा, तो वो कितना कितना ज्यादा है बेटा, सब पे 0.5, क्योंकि जो ज्यादा हुआ है वो 0.5, क्योंकि बेटा जुड़ा तो 20 है, मगर जुड़ा कितने में है, बहुत सारे बच्चों में, और सब में जब जुड़ा है तो हर बच्चे के पास या हर छात्र के पास कितना गया बेटा, वो 0.55 गया। अब जब 0.55 गया तो आप मुझे बता दीजिएगा, 0.55 बोले इसके पास 0.5, इसके पास 0.5, इसके पास 0.5, तो 20 कितने के पास जा सकता है बेटा, 0.5 के हिसाब से। तो 0.5 हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा। तो आप बताइए कितना आंसर आना चाहिए। इसका मतलब इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था औसत का, वो इस टाइप का क्वेश्चन था, n छात्रों की संख्या कुछ दे रखी थी उसके अनुसार। अब ये सवाल मैं सबका देखूंगा, इसमें कितना बड़ा है आप मुझे बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। कितने थे, 88, लिए कितने गए, सॉरी लेने कितने थे, 68, लिए कितने गए, 88। इसका हमारा जोड़ जुड़ा ज्यादा है 20 का। अब जो 20 जुड़ा है वो सबके पास गया होगा, तो पहले के पास गया, दूसरे के पास गया, तो सबके पास 0.5 की वृद्धि हुई। तो कितने के पास जा सकता है, 20.5 के हिसाब से 40 छात्र होने चाहिए, जब भी तो 0.5 औसत बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बच्चे इस सवाल को करना जरूर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, तो कोई बच्चा कहेगा औसत के ज्यादा, क्योंकि बेटा इसमें पैट में एक औसत का सवाल आएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है बेटा, अब ये क्वेश्चन पिछली बार आया है पैट के अंदर, बस वहां पर क्या था, 4 थे, यहां 11 हैं। अब देखते हैं बेटा, 11 फुटबॉल खिलाड़ी का औसत कितना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पैट में आया है, बस वहां 4 खिलाड़ी थे, यहां 11 हैं, अंतर कुछ नहीं है, सब सवाल सेम है। तो 11
फुटबॉल खिलाड़ी का औसत कितना है? 20 वर्ष है। कितना है बेटा? 20 वर्ष। अब ये क्वेश्चन मैंने आज भी क्लास के अंदर सब क्लास में कराया है। तो देखिएगा 20 वर्ष था, कोच की आयु सम्मिलित कर रहे, तो बेटा कितने फुटबॉलर खिलाड़ी थे? 11 थे, और 11 का सबका औसत निकाला, कितना आया? 20 आया। तो ऐसा नहीं कि 20 सब 20 के थे, सबने मिलकर 20 साल बनाया, औसत बनाया। अब मुझे बताइएगा एक और आ जाता है तो कितने हो गए? तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? अबे भाई ये भी 20 साल का होता तो कोई टेंशन न होती, क्योंकि औसत के बराबर कोई आए या औसत के बराबर कोई जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ती केवल संख्या है। तो आप मुझे बताइए 20 साल का आता तो यदि ये कोच भी, जो कोच है ये भी कितने साल का आता? 20 वर्ष का आता, तो आज भी औसत कितना लिखा होता? कितने साल का आता? 20 वर्ष का आता। तो आज मेरा औसत कितना लिखा होता? पूरी टीम का और प्लस कोच का, तो औसत कितना लिखा होता? 20। मगर 20 नहीं है भैया, 20 से बड़ा है, क्योंकि वो औसत वृद्धि कितनी हो जाती है बेटा? 10%। किसकी? पहले वाले की। तो 20 का 10% कितना बढ़ता है बेटा? आप मुझे बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि 20 औसत होता तो इसका मतलब कोच की उम्र, आयु भी कितनी होती? 20। मगर 20 से बड़ा है, तो बेटा औसत की वृद्धि अकेले में नहीं होती, सब में होती है। तो ये दो किस में बढ़ेगा? हर व्यक्ति के अंदर। तुम कहोगे 11 में होगा या 12 में, क्योंकि बेटा उसके आने के बाद ही तो औसत बढ़ा है। तो आने के बाद संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। तो सब में दो की वृद्धि होगी। तो आप कहेंगे 12 दूनी 24। 24 तो बढ़ा है कितने से? 20 से, क्योंकि 20 होता तो बढ़ता ही नहीं। तो 20 ये था और 24 ये था, तो 20 और 24 कितना होता है? आंसर कितना आना चाहिए? इसका 44 आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन सेम, उसका आंसर 37 आया था बेटा, जो पैट में पिछली बार आया था। इसका आंसर 44 आया, क्योंकि इस पर डिजिट बदली है बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको दोबारा से करना देखूंगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं जरूर देखूंगा भैया। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन आपका है 16। अब 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये सवाल देखता हूं मैं कितने बच्चे इसको करेक्ट कर पाएंगे। ये जो आज के औसत के सवाल है बेटा, इनमें से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा पैट में, औसत का आना है। और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 पारी में 15 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत, इसका मतलब क्या है? 15 पारी है और 15 पारी का औसत रन कितना है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है? 30 है। इसका मतलब 15 पारी खेल चुका है और सबके अंदर औसत कितना आया? किसी में 30 से ज्यादा, किसी में 30 से कम, सबने मिलकर बनाया 30 भैया। अब वो कहता है अपने औसत को 4 रन बढ़ाने के लिए, इसका मतलब क्या है बेटा? वो अपने औसत को बेटा, अपने औसत को कितना बढ़ाना चाहता है बेटा? वो औसत को वो कितना बढ़ाना चाहता है? 30 से 4 बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब वो अपना औसत 30 से 4 बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब वो 34 करना चाहता है। तो अगले मैच में वो कितने रन मारे, क्योंकि उसका औसत 4 बढ़ जाए, इसका मतलब वो 34 हो जाए। तो अगला मैच कौन सा होगा भैया बताइए? 16वां, क्योंकि 15 में नहीं 16 में। तो इसका मतलब वो 16 पारी में, हर पारी में कितना बढ़ाना चाहता है? 4 बढ़ाना चाहता है। तो 16 चौका 64। इसका मतलब वो 64 रन ज्यादा मारे, किससे? 30 से, क्योंकि 30 मारता तो औसत बढ़ता नहीं बेटा, उतना ही रहता। इसका मतलब वो 64 ज्यादा मारे 30 से, तो जब भी जाकर कितना औसत बढ़ पाएगा? 4 बढ़ पाएगा। तो 30 और 64 कितना होता है? 94। इतना बड़ा सवाल है, देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। मगर जब ये एग्जाम में आएगा तो गलत करने के चांस बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो 100% देख के आंसर ऐसा मार देंगे, सीधा आंसर है। अब ये क्वेश्चन मैं सबका देखूंगा, ऑप्शन सबका मैं बेटा ट्राई करना है, देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपी में आया था बेटा पिछली बार जब यूपीपी का पेपर हुआ था। अब देखिएगा मैं इसका ऑप्शन आप सबको लिए छोड़ता हूं, कितने बच्चे इसको करेंगे देखते हैं। मैं फिर भी मैं बता देता हूं, देखिएगा आंसर कितना आएगा पता चल जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, सारे ऐसा नहीं कि अच्छा ही होता है, जो बच्चा करेगा इसको। अब देखिएगा वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो विक्रय मूल्य होगा जब तो 3 गुना करेंगे। और विक्रय मूल्य कब होगा? विक्रय मूल्य होगा जब उसका कितना गुना करेंगे? 3 गुना। मगर विक्रय मूल्य से पहले क्या होता है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना कहा? 3 गुना। तो आप मान सकते हैं क्रय मूल्य कितना है इसका? क्रय मूल्य आप मान लो कितना बेटा? x है,
या 100 है, जो भी मान सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। अब उस पर लाभ होता है, देखिएगा, तो 3 गुना विक्रय मूल्य है बेटा। तो मैंने कहा कितने रुपए है, 100 रुपए, और उसका लाभ कितने रुपए है, x रुपए का लाभ मान लिया। x रुपए का क्या है बेटा, उसका लाभ है। तो आप मुझे बताइएगा 100 रुपए की वस्तु x रुपए के लाभ में जाती है, इसका मतलब 100 की वस्तु ऊपर गई है, तो इसका मतलब वो बिक चुकी है, 100 प्लस इसका x हो जाता है। आप मुझे बताइए 100 रुपए से ऊपर जाई है, तो ये 100 रुपए क्रय मूल्य था, उसका लाभ उसके अंदर है, और जब लाभ वस्तु के अंदर आ जाता है तो उसको हम विक्रय मूल्य कह देते हैं। आप मुझे बताओ भैया 100 प्लस s क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब वो कहता उसको 3 गुना कर दें, तो 3 गुना इसको करेंगे, तो आप मुझे बताइए 3 गुना यहां कर दिया। वो कहता है 3 गुना करने पर लाभ कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। तो पहले लाभ कितना था, x था, अब इसका कितना गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। तो आप बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। 5x बराबर क्या होगा, 300 और प्लस 3x। अब इसको इधर लाएंगे बेटा, तो 2x और बराबर कितने के हो जाएगा बेटा, 300 के। आप देखिए 2 से इसको काटा तो x बराबर कितना आ गया, 150। तो आप बताइए 150 आया, तो 150 रुपए का लाभ है किस पर, 100 पर, तो 100% लाभ कितना हो जाएगा, जो 100 पर हो तो वही क्या हो जाएगा आपका 150% उसका करेक्ट आंसर। ये सवाल सबसे अच्छा है। अब देखेंगे कितने बच्चे इसको करेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, टाइम होता है, थोड़ा सा सवाल होते हैं बेटा, ज्यादा है। अब क्वेश्चन है अगला, अब ये सवाल आप सबको करेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका बेटा। अब देखिए क्लास कितने की है, 35 छात्र हैं। अब उसमें लड़के हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। ये रेशियो का सवाल है, सॉरी एलिगेशन का सवाल है। लड़के एलिगेशन का है बेटा, एवरेज का मगर एलिगेशन से लगा सकते हैं। लड़कों का औसत कितना है, 21.5 है। इसका मतलब क्या है, लड़के जो हैं 21.5 के औसत से हैं, औसत आयु है बेटा। अब लड़कियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। तो लड़के और लड़कों से जो क्लास बनी है उसमें संख्या कितनी है, 35 है। मगर ये 35 संख्या है बेटा, औसत नहीं है। उसने कहा क्लास में छात्र कितने हैं, 35। छात्र का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों बेटा। इसका मतलब इसमें लड़कों का भी रेशियो है, एवरेज है, और बेटा किसका, लड़कों का भी एवरेज है बेटा। अब उसने कहा ये दोनों किस अनुपात में थे, आगे पढ़ा होगा 4 अनुपात। तो लड़कियां कितनी थी, 4 है, और लड़के कितने हैं, 3 है। अब कुछ बच्चे तो ये देखेंगे, ऑप्शन मार दें, सीधा सा आंसर है। तो पहले ये ध्यान रखिएगा अनुपात दशमलव में नहीं होता। तो सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं 20 को बेटा। तो 20 है, तो 20 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। तो जब हम 20 से 18 बना तो कितना कम हुआ, 2। और इधर से कितना है बेटा, 1.5, दशमलव हटेगा, इधर 0 आ जाएगा। तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15 हुआ है। तो अब एक बात बताओ, लड़कियों का कितना अनुपात है आपका बेटा, 18 था, ये कितना था 4:3। तो इसमें देख लेना कहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है, मगर रेशियो जो आएगा वो 20 आएगा, या अनुपात जो आएगा, सॉरी एवरेज जो आएगा 20 आएगा। आप आसानी से कर सकते हैं। कोई कहेगा मैं तो x मान के करूंगा, तो x मान के भी कर सकता है, वो यहाँ x लिख लेगा और कंपेयर कर देगा, आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको करना, सबका मैं ट्राई करूंगा, सबका देखूंगा बेटा कितने बच्चे इसको करेंगे। एक आध सवाल अपने आप से भी करना चाहिए। आगे आता है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आता है। थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाता है तो दिमाग में प्रेशर रहता है कि बच्चे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी बेटा। अब कहता है किसी वस्तु का, ये सवाल आप देखिएगा करना जरूरी है। किसी वस्तु के क्या है, खर्च और बचत का अनुपात कितना है। तो आपसे कहता है खर्च या व्यय, खर्च और बचत, ये बेटा परसेंटेज का सवाल है, पूछा जा सकता है। तो खर्च कितना है 5 का, और बचत कितनी है 3 की। तो बेटा खर्च और बचत ही तो मिलकर क्या बनी होती है, आय बनी होती है। तो मैं कह सकता हूं आय कितनी है, 8 रुपए। यदि 8 रुपए कमाता है तो खर्च कितना करता है, 5, बचाता है 3 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 500 भी लिख सकता है, यहाँ 300 लिख सकता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 800। क्यों लिखा, क्योंकि परसेंटेज सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब आय में 20% की वृद्धि हुई बेटा, तो आय कितनी थी 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि मतलब 20% बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ेगी तो 160 बढ़ जाएगी, तो कितना होगा 960 रुपए हो जाएगा। क्योंकि बेटा एक
800 का 20% कितना होता है? 160 होता है। आगे कहता है खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए? तो खर्च जो था 10% की, तो बेटा 500 का 10% कितना होता है? 50 रुपए होता है। तो आप बताइए 550 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। अब मुझे बताइए 900 रुपए इस समय कमाता है और उसमें खर्च कितना करता है? 950 रुपए। तो आप जो घटाएंगे वो केवल बचत ही तो आएगी, तो 960 और 550, तो आप बताओ 0 और यहाँ कितना आएगा? 1 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? आप बताएं 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 410 रुपए। तो आपकी बचत पहले कितनी थी? 300 थी, अब कितनी हो जाती है? 410। तो बचत कितनी बढ़ी? 110। कितने से? 300 से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं? 100 से। और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब मुझे बताओ 110/3 किसका परसेंटेज मान होता है? तो आपको सीधा दिखाई देता है 36 सही 2/3, क्योंकि बेटा थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी आप होता है इंसान के अंदर, कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है। अब देखेंगे कितने बच्चों ने स्कोर किया। और ये क्वेश्चन मैं पीछे कल भी कराया, कल की वीडियो में भी आपके क्वेश्चन था। अब देखिए दीपक है, दीपक और कौन है बेटा? राज है। तो दोनों की आय है, आय का अनुपात कितना है बेटा? 4:9 है। ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा बेटा, आपको पक्का ध्यान रखिएगा। 4:9, इसका मतलब दीपक 4 कमाता है तो राज 9 कमाता है। उनके खर्च का अनुपात कितना है बेटा? आपका खर्च का अनुपात है 1:3 है। अब बचत दोनों की बराबर है। कल भी मैंने कहा था बचत बराबर हो या खर्च बराबर हो, इन दोनों का अंतर समान होता है। तो यहां बचत कितनी है इसकी? 9,000 रुपए, और इसकी भी बचत कितनी है? 9,000। तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति की बचत समान है। और जब बचत समान हो तो बेटा आय का अंतर या खर्च का अंतर समान होना चाहिए। तो यहां अंतर कितने के बराबर? 5, और यहां कितने के बेटा? 2 के। तो आपने कहा 5 और 2 बराबर होना चाहिए, तो 5 और 2 का मतलब एलसीएम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 10 बनाने के लिए इसमें गुणा किससे करिए बेटा? 2 से, और इसमें किससे गुणा करिए? 5 से, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए। जब 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। आप बताइएगा, और यहां कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा। अंतर दोनों का समान हो गया, यहां भी 10 का और यहां भी 10 का। जब अंतर समान हो गया, कंपेयर कर देंगे। 8 वाला कितना? 8 रुपए कमाता है, और 8 रुपए कमाने में से कितना खर्च कर देता है? 5 रुपए। तो बचत कितनी हुई? 3 की। ये 18 कमाता है और खर्च कितना कर देता है? 15। तो बेटा बचत कितनी हुई? 3 की बेटा। तो दोनों जगह बचत 3 की है, तो मेरे हिसाब से 3 है। सवाल में 9,000 है, तो 1 बराबर कितने का आएगा? 1,000 आएगा। 1 बराबर कितने का आएगा बेटा? तो 3 बराबर 9,000, 1 बराबर 3,000। तो आप कहेंगे 1 का मान 3,000, तो किसकी पूछी है? दीपक की पूछी है। तो दीपक कितने के बराबर था? 8 का। तो 1 बराबर 3,000, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। देखिएगा आज के लिए रोज शाम को मैं कोशिश करूंगा 20 क्वेश्चन के साथ। वैसे आज मैं डीआई की भी सीट लाया था, तो कोशिश करता हूं, देखता हूं कि इसमें बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। सुबह से क्लास रहती हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, पर आपके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो पैट का पेपर आएगा बेटा, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को जरूर करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच भैया।